दोस्तों, मेरी एक फ्रेंड है, एक सीनियर एक्ट्रेस है, जो बेचारे मुझे काफ़ी बार मैसेज करते रहते हैं या मुझसे बात करते रहते हैं, क्योंकि वो अकेलेपन और बीमारियों से ग्रस्त है। तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं उनको कुछ ख़ास मदद तो कर नहीं पाती, लेकिन जितना हो सके उतना करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो सुनते नहीं है ज़्यादा। वो बोलते अभी इस उम्र में मैं क्या करूँ। उनको विश्वास ही नहीं है कि सब कुछ चेंज हो सकता है, उनको बिलीव ही नहीं हो रहा है। तो मैं कभी कभी परेशान हो जाती हूँ और मैं सोचती हूँ अब मैं उनको ज़्यादा कुछ मैं जवाब नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि मुझे भी स्ट्रेस हो रहा है। उनका दुख सुन के मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन जब भी वो अप्रोच करते हैं तब मुझे लगता है नहीं, मैं कम से कम उनको सुन लूँ, क्योंकि इंसान अब जब शेयर करता है या एक्सप्रेस करता है और जब हम उनका सुनते हैं या उनसे बात करते तो भी उनकी हीलिंग होती है। तो दोस्तों, कुछ लोग अपना दर्द बांटते नहीं हैं। पता नहीं ईगो है कि उनको लगता है कि दूसरे को क्यों शेयर करना है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। जब हम ये शेयर नहीं करते तो हमारे अंदर की बीमारियां बढ़ती है। जैसा आप सोचते हैं, मर्द जो होते हैं वो ज़्यादा शेयर नहीं करते, इसलिए उनको हार्ट अटैक्स आते हैं, जल्दी उनकी एज होने लगती है। तो प्लीज़ शेयर, प्लीज़ रोइए। तो इस बार वो रो रहे थे तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, आपको मैं फल खाने के लिए नहीं बोलूँगी बस, क्योंकि वो बोलते अरे तुम हमको ये मत बोलो, वो मत खाओ, ये मत खाओ। एक लाइफ में खाना ही तो है जो अच्छा लग रहा है, बाकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है। तो मैं समझ सकती हूँ, मैं खुद बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाती थी और मुझे भी लगता है कुछ दिन में कुछ एक चीज़ तो अच्छी है, वो है खाना। लेकिन मुझे समझ में आया है दोस्तों कि हमें वो ट्रैप में नहीं फंसना है। हमें कुछ तो ऐसी एक्टिविटी, ज़रूरी नहीं है कि वो हमारा जॉब हो, वो हमारा पैशन, हॉबी भी हो सकती है, जिसमें हम एंग्रॉस हो, कि जिसके अंदर हम खो जाए। वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ बुनना हो सकता है, गार्डनिंग हो सकता है, कुकिंग हो सकता है, या आप खुद करो या किसी को सिखाओ। जब आप किसी को मदद करोगे तो आपको वैसे भी ब्लेसिंग्स मिलेंगे, क्योंकि हमको ब्लेसिंग की ज़रूरत है। शायद कोई कर्म ही है जो हमें परेशान कर रहे हैं। तो हमें ऐसी कोई एक्टिविटी उठानी है। जैसे मैं डांस करती हूँ, आप देख सकते हो मुझे डांस कोई आता नहीं है, लेकिन मैं इसलिए करती रहती हूँ कि मेरे से क्यों नहीं हो रहा है और फिज़िकली मैं फिट रह सकूँ। तो इसीलिए मैं एक्टिविटी करती रहती हूँ, ताकि मैं खाने को एक्सक्यूज़ ना बनाऊँ, क्योंकि वो वैसे भी हमारी हेल्थ तो ख़राब ही करेगा। थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा, जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल है, थोड़ी देर के लिए तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन करता तो नुकसान ही है। तो मैंने उनको आज बोल ही दिया, देखिए आप बहुत हो चुका, अभी आप वीगन बन जाइए। दोस्तों, वीगन बनना मतलब दूध और दूध के पदार्थों का सेवन नहीं करना, क्योंकि उसमें बहुत हिंसा है। गाय और भैंस जो एक माँ है, उनको ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट किया जाता है और वो इतनी भयानक सिचुएशन है, इतना दर्द है उसमें कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो वो लेडी ने मुझे कहा तुम ये सब मुझे बहुत मत बोलो, मैं नॉनवेज भी मैंने छोड़ा था बरसों पहले, उससे मेरा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि नॉनवेज से भी खतरनाक है डेयरी, क्योंकि जो चिकन मटन है ना, वो तो कुछ दिनों में या कुछ महीनों में हो सकता है उनका काम तमाम हो जाता है, वो भी बहुत भयानक है, बहुत ही दर्दनाक है। लेकिन गाय और भैंस जो है वो सड़ती रहती है अपने ही गोबर में कितने सालों तक। एक्चुअली तो 25 साल जी सकती है, लेकिन बार बार उसको ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट करने की वजह से वो 5 साल में ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन वो उस जगह पे इतना दर्द सहती है। बच्चे के डिलीवरी के बाद वो बच्चे को दूध भी नहीं पिला सकती। जो मेल बछड़ा होता है उसको स्लॉटर के लिए ले जाते हैं, कत्ल खाने में उसको मार के उसका बीफ बनता है, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, और अभी इंडिया नंबर 1 है। कितनी शर्म की बात है। और जो फीमेल बछड़ा है उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए माँ के पास खड़ा करता है, ताकि वो दूध दे और वो दूध हम यूज़ करें अपने बटर, पनीर, दही, घी, छाछ, लस्सी। दोस्तों, मैं ये नहीं कहती ये सब आप बंद कर दीजिए, लेकिन आप ऑल्टरनेटिव्स यूज़ कर सकते हैं। ये सब बन सकता है। आप थोड़ा रिसर्च कर लीजिए, गूगल कर लीजिए, कैश्यू, बादाम, ओट, या सबसे आसान कोकोनट मिल्क से आप घर पे भी सब बना सकते हो। सब कुछ
या अवेलेबल भी है मार्केट में, तो क्या आप इतना नहीं सोच सकते? इतना चेंज नहीं? वो बोलते मैं तो सिर्फ कुछ नहीं लेती हूँ, मैं तो सिर्फ चाय पीती हूँ। तो वो थोड़ा सा दूध भी कंट्रीब्यूशन है इतने दुख में, शायद वही आपका दुख का कारण है। दोस्तों, जब हम हमारा दुख ख़त्म ही नहीं कर सकते, हमने सब कुछ कर दिया, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है सोचना कि हम कुछ तो चेंज करें, लाइफ में कुछ तो गलत कहीं कर रहे हैं। हम सब ये सोचते हैं तो हम तो कितने अच्छे हैं, हम तो कितना सबका अच्छा सोच रहे हैं, हम तो सब सही कर रहे हैं, लेकिन वो एक चीज़ है जो आपका दुख का कारण हो सकता है। तो प्लीज़ आप ऐसे मत कहिए कि हमने तो नॉनवेज छोड़ के सब देख ही लिया। आप शायद उससे भी कोई बदतर चीज़ कर रहे हैं। और खाना एक एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए डिप्रेशन के लिए। मैं मानती हूँ उम्र भी एक चीज़ है, लेकिन मान लीजिए मेरी बात, किसी भी उम्र में चीज़ें बदल सकती है। जी हाँ, उसके लिए आप फल बढ़ाओगे तो काम आसान हो जाएगा, और फल खाने से ही आपके खर्चे भी कम होंगे। फल एक्सपेंसिव नहीं रहेगा। इसके लिए आप मेरे से बात कर सकते हैं, मुझे मैसेज कीजिए और मैं आपसे बात भी करूँगी। तो दोस्तों, आप भी सोचिए, वीगनिज़म के बारे में आप भी सर्च कीजिए, गूगल कीजिए, वीडियोस देखिए, रेसिपीज़ देखिए, और कुछ एक चीज़ लाइफ में बदलना ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी को टर्न अराउंड करने के लिए। जो आप काफ़ी सालों से कर रहे हैं लेकिन कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा है, और हो सकता है सब चीज़ें वर्कआउट हो रही है लेकिन आप खुश नहीं हैं, आप 100% नहीं जी रहे हो, कुछ मिसिंग है। तो दोस्तों, सोचिए कि आप क्या बदल सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।